उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं राजनाथ सिंह साहब बड़े प्राइम मिनिस्टर मोदी के करीब तरीन शख्स जाने जाते हैं। उन्होंने मजीद आज पाकिस्तान को धमकियां लगा दी हैं। एक दिन मोदी साहब धमकियां लगाते हैं, दूसरे दिन वो धमकी लगाते हैं। पाकिस्तान की लीडरशिप नहीं बोलती। मैंने आपको कहा था एक बात कि पाकिस्तान की लीडरशिप कहेगी डायलॉग डायलॉग, अमन अमन। इंडिया कहेगा पाड़ लो, मार देंगे, छड़ांगे नहीं। आज वो कह रहे हैं कि जनाब आजाद कश्मीर भी पाकिस्तान से ले लेंगे, वो हमारी फैमिली है। अब अगर मैं इस पे कमेंट करना शुरू कर दूं कि वो जो मकबूजा कश्मीर में लोग हैं वो कितनी को फैमिली है, ये तो उनसे पूछें जाके। और जो आप आजाद कश्मीर की बातें कर रहे हैं, चले, मैं वो आपका हक तो, एवरीवन हैज ए राइट टू क्लेम करना तो हक है ना। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि ये जो कोशिशें करने लगे हैं राजनाथ सिंह साहब कि जनाब हमें आजाद कश्मीर चाहिए, हम लेने आएंगे, मेरा ख्याल है पाकिस्तान वेलकम करेगा। अगर इंडिया आजाद कश्मीर को ले सकता है तो ले जाए आगे। सर, इंडिया अगर आजाद कश्मीर को ले सकता है तो ले ले। पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान हमेशा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, बैनुल अक़वामी इदारों को कहता है कि इंडिया को रिस्पॉन्सिबल ठहराएं। इंडिया कहता है मैंने डायरेक्ट जाके पाकिस्तान से छीन लेना है। ये दो बातें समझते हैं? Which is more plausible, which is more argumentative, which is more civilized? कि आप हमला करके लेंगे, सो इट मींस ये लोगों का माहौल बनाया जा रहा है कि हमने पाकिस्तान के साथ हमेशा लड़ना है, हमारी इनसे लड़ाई है। पाकिस्तान क्या कहता है? मुझे बैनुल अक़वामी इदारों के पास जाना है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जाना है। सो मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज समथिंग वेरी डेंजरस। ये बहुत डेंजरस चीज है। वो कह रहे हैं कि हमने डायलॉग को रिकैलिब्रेट किया है। राजनाथ सिंह साहब ने ये कहा है कि डायलॉग को रिकैलिब्रेट कर दिया है। अब डायलॉग होगा टेररिज्म पे और डायलॉग होगा उसके ऊपर, कश्मीर के ऊपर। अब तो हमने किसी चीज के साथ आपके साथ डायलॉग ही नहीं करना। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। सो मुझे ऐसा लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, ओके आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप मजाज हैं, जो मर्जी करें। मैंने दोस्तों आपको बहुत देर पहले कहा था, मैंने समझाया था, मैं नरेंद्र मोदी साहब की चीज को समझता हूं। वो लेगेसी, डिफरेंट लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। मेरे जो दोस्त पाकिस्तान में इन चीजों को समझते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं इन चीज को। अब वो कह रहे हैं जी वो जो आजाद कश्मीर वाले लोग हैं ना, वो हमारा हिस्सा है, वो हमारी फैमिली है। मोदी साहब ने 2 दिन पहले क्या कहा था? मोदी साहब ने कहा कि इस देश के 3 हिस्से कर दिए गए। मतलब उनका दिल ये है कि 1 अरब 60 करोड़ का मैं वजीर आला होता, वजीर आजम होता, 1 अरब 70 करोड़ का मैं वजीर आजम होता, 2 अरब का मैं वजीर आजम होता। उनका दिल ये है। तो मैं दुनिया को बताता कि मैं ये, तो मैं वो। और वो पाकिस्तान जिस तरह, जिन इलाकों में ये सारे पंजाब और ये इन इलाकों में जिस तरह मोदी साहब नहीं आते, दिल तो उनका करता है ना कि मैं पेशावर जाके खिताब करता, मैं लाहौर में जाके खिताब करता एज वजीर आजम। मोदी साहब के ख्वाब तो बड़े जबरदस्त हैं। आई लाइक हिज ड्रीम्स। मैं इस्लामाबाद में बैठ के बात करता, मैं कराची से बात करता और मैं कहता कि देखो अफगानिस्तान तो हमारा नेबरिंग मुल्क है। फिर बताते आपने अभी तो आप अफगानिस्तान से जफियां डाल रहे हैं ना, फिर तो सन दस। सो ये जो है पैथेटिकली वो सोचते रहते हैं सारा दिन, सारी रात, रात को उठते हैं, सोचते हैं कि यार ऐसे हो जाता, ख्वाब देख रहे होते, सुबह उठ के पता चलता है नहीं, वो तो पाकिस्तान तो एक अलग मुल्क है, उसके बारे में तो हमें दोबारा अपनी अवाम को बताना है कि उनसे हमने लड़ना है, उनसे बात नहीं करनी, कश्मीर वापस लेना है, ये हमारी फैमिली है, आधी फैमिली उधर रह गई है। तो इंडिया का दिल है कि जो फैमिली जो है, आप फैमिली को मरवाते तो नहीं है, आप तो डायलॉग करेंगे ना। अगर पाकिस्तान के साथ इंडिया डायलॉग करेगा किसी, देखें आपने अपनी फैमिली वापस लेनी है पाकिस्तान से, मैं हाइपोथेटिकली स्पीकिंग बात कर रहा हूं, तो क्या करेंगे फिर? अपनी फैमिली उधर वाली मरवा देंगे और इधर वाली भी मरवाएंगे। 40-40, 50-50, लाख बंदा मरवा के फैमिली को वापस लेंगे। कोई फैमिली नहीं है, ये उनको भी पता है। ठीक है ना, उधर फैमिली है ना इधर फैमिली है, उनको पता है इस चीज का।
आप क्या समझते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनहेरेंटली मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं जो कश्मीर और पाकिस्तान इनहेरेंटली इन इनर अपना जो इनर साइड है उसके बारे में क्या सोचते हैं? सवाल बनता है कि नहीं बनता? सवाल बनता है कि नहीं बनता? बनता है, ठीक है ना जी। सो मैं इस चीज को जानना चाहता हूं, परखना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं कि भाई साहब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो इंडियन लीडरशिप बातें कर रही है ना, इसको सीरियस लेना चाहिए बहुत ज्यादा, क्योंकि वो बार बार लड़ाई की बात कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कश्मीर ले लेंगे, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, नए जहाज लेने की बातें कर रहे हैं। क्या क्या वो नहीं कह रहे यार? पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान अमन की बात करना चाहता है। पाकिस्तान जो है वो अपने आप को पिच कर रहा है रिस्पॉन्सिबल इमेज, क्योंकि हम एक एज दी एक हॉट वॉर की अभी भी चांसेस मौजूद हैं, बट आफ्टर दैट पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली चीज़ों को मैन्यूवरिंग कर रहा है। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक ब्लिट्सक्रिग है, ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब 4 नेशन डिप्लोमेटिक ब्लिट्सक्रिग पे निकले हुए हैं, तो वो ईरान, ताजिकिस्तान, अजरबैजान, तुर्की, सो शरीफ साहब जो हैं वो आर्मी चीफ के साथ निकले हुए हैं इसी चीज के लिए। सो ये जो 4 दिन की लड़ाई हुई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लड़ाई थी। इंडिया ने डिप्लोमेटिक कैंपेन शुरू की हुई है, 30 मुल्कों को अपने लोग भेजे हुए हैं कि जी पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। मैंने आप